नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। उसका नाम है इंडियन प्रेसिडेंट। इनको हम लोग काफ़ी बारीकी से समझेंगे और काफ़ी आसानी से समझेंगे। आपका सभी समस्याओं का दूर इसी टॉपिक में हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने भाग 4 तक पढ़ लिया था, यानी आर्टिकल 51 तक पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे 52 से, यानी भाग 5 की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि भाग 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग तक रहा है वहाँ तक, और उसमें जैसा कि सभी आर्टिकल्स में महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर हम मेरे लिए कुछ है तो वो है भाग 5। क्योंकि इनको समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है समझने में। तो इसीलिए भाग 5 को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि आर्टिकल 19 को क्या कहा गया, कुंजी कहा गया। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, आत्मा कहा गया, है ना। और संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा गया, दर्पण कहा गया। इसी तरीके से इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या ऊपर बातचीत करेंगे, अब भाग 5 के ऊपर बातचीत करेंगे। तो भाग 5 में हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। भाग 5 की चर्चा 52 से लेकर 151 तक किया जाता है, यानी 99 आर्टिकल के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट की चर्चा 52 से लेकर 61 तक मिलती है। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, लेकिन संभावित आर्टिकल सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है। हम लोग पहले ट्रिक को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से एक ही ट्रिक में जो है ना सारा मैटर आ जाएगा। पकानी को का दू यो द सम। ठीक है, चलो। राष्ट्रपति महोदय जी के पद यानी आर्टिकल 52। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति जब महोदय जी होते हैं तो आर्टिकल 53। निर्वाचन की प्रक्रिया या राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसकी चर्चा मिलती है आर्टिकल 54। निर्वाचन कोटा, इसकी चर्चा मिलती है आर्टिकल 55। आर्टिकल 56, इनमें क्या है, कार्यकाल है। दूर यानी पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचित। ठीक है, दोबारा निर्वाचन, इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है, आर्टिकल 57। योग माने योग्यता, इसकी चर्चा मिलती है 58। द यानी क्या हुआ, दशाएं, इसकी चर्चा मिलती है 59। इसके बाद शपथ। ठीक है, इसमें क्या है 60 नंबर, और महाभियोग 61। ठीक है, समझ रहे हैं इनको। बहुत ही इजी है भैया, हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए। प यानी राष्ट्रपति महोदय जी के पद। का, राष्ट्रपति महोदय जी कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका के प्रधानता के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी हैं। इसके बाद नी यानी निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय जी के निर्वाचन, जिनकी चर्चा आर्टिकल 54। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 52 से लेकर 61 तक पहुँच जाएंगे। 52 से स्टार्ट करेंगे 61 तक पहुँच जाएंगे एकदम बढ़िया से। इसके बाद को यानी निर्वाचन कोटा। इसके बाद काल यानी कार्यकाल। दू यानी दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया, और दोबारा निर्वाचन में आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं, इनके बारे में चर्चा किया गया है, जिसकी आर्टिकल है 57। इसके बाद यो माने योग्यता, जिसकी चर्चा 58 में किया गया है कि योग्यता क्या होगी राष्ट्रपति महोदय जी की। इसके बाद 58 क्या है, योग्यता के बारे में बताया गया है। इसके बाद 59 यानी क्या हुआ, दशाएं। इसके बाद शपथ, कैसे ग्रहण करवाएंगे और कौन ग्रहण करवाएंगे। इसके बाद म यानी महाभियोग, जो संविधान के अनुकूल काम नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा लेने के लिए प्रधानमंत्री महोदय जी क्या करते हैं, महाभियोग का आरोप लगाते हैं, जो संसद के दोनों सदनों में चल सकता है, उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी। चलिए, इनको हम लोग काफ़ी बारीकी तरीके से और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, एकदम मस्ती में समझते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी और हम लोग इनको समझ जाएंगे। तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट होकर काम करते रहें। तो सबसे पहले आज हम लोग 52 के ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52, इसमें किसकी चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति के पद के ऊपर चर्चा किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। लेकिन अपनी संविधान में चर्चा कहाँ मिलती है, 52 में मिलती है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया है संविधान के अनुच्छेद में से, कहाँ पर चर्चा मिलती है, तो लड़का मार देते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक ना।
तो ये पद की चर्चा जो है ना अपने संविधान में 52 में किया गया, और कहाँ से लिया गया है, तो इसकी चर्चा मिलती है यूनाइटेड किंगडम से, जो वहाँ के महारानी होती है और यहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यूरोप के देशों में क्या है कि वहाँ की महिलाएं काफ़ी एक्सपर्ट होती है, मतलब समझे ना, एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट होती है, और वहाँ के पुरुष जो है ना मतलब सामान्य व्यक्ति होते हैं, मतलब नीचे की तरफ से होते हैं। और यहाँ पर बहुत उल्टा है, पूरा का पूरा उल्टा है। यहाँ पर पुरुष क्या है, महान है, और वो क्या है, नीचे वाली है, मतलब घर के हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति महोदय जी खुद चलाते हैं। तो ये हुए 52 के ऊपर चर्चा। चलिए अब 53 को समझते हैं। इसमें किसके ऊपर चर्चा किया गया है, कार्यपालिका के प्रधानता के ऊपर, यानी कार्यपालिका के प्रधान होते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक ना, प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। ये कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जी कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान होते हैं, यानी उनका हस्ताक्षर भैया हर काम में जरूरी है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिलकर क्या किए, 370 धारा को खत्म किए, है ना, और उसमें राष्ट्रपति महोदय जब तक साइन नहीं करते, यानी सिग्नेचर नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन वो सिग्नेचर किए और चल बसे, यानी एक तरफ से समझिए ना, कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं कौन, प्रधानमंत्री के इशारे पर राष्ट्रपति महोदय जी। अगर नहीं नाचेंगे ना तो महाभियोग लगा के उनको कभी बाहर कर दिया जाएगा, ये उनको भी नहीं पता चलेगा। और महाभियोग लगाने से पहले से 14 दिन पहले बता दिया जाता है। तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, ये नाम मात्र होते हैं। तो ये चर्चा किया गया है 53 में, आर्टिकल 53 में। इसके बाद हम लोग समझते हैं अब 54 में क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर बातचीत किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, ये निर्वाचन कौन करवाएंगे, केंद्रीय निर्वाचन मंडल। कौन करवाएंगे, केंद्रीय निर्वाचन मंडल, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन मंडल इनकी मतलब निर्वाचन प्रक्रिया करवाएंगे। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, देखिए सबसे अगर कहीं पर लड़का फंसता है राष्ट्रपति में तो वो है निर्वाचन में। और हम लोग निर्वाचन को इस तरीके से समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए संसद सबसे पहले ले लेते हैं संघ के स्तर पर। संसद में दो चीजें हैं, गोलका समझ लीजिए, इसमें एक सभा, एक साइड राज्यसभा, एक साइड लोकसभा। इसके बाद राज्य है, राज्य के स्तर पर भी दो चीजें हैं, वो कौन कौन है, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। अब इनमें निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेंगे, इन चारों में से बताइए कौन कौन लेंगे, राज्यसभा लेंगे, लोकसभा लेंगे और विधानसभा लेंगे, विधान परिषद नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 7 राज्यों में ही है। अगर 7 राज्यों में ही है, अगर इनको वोटिंग करने के लिए दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, प्रत्यक्ष उनके मतलब अथी में चला जाएगा, फेवर में चला जाएगा। तो इनको रोकने के लिए क्या किया गया है कि इनको हक ही नहीं दिया भैया, समझे ना। अगर सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाता है तो ये संभव है कि विधान परिषद को भी हक मिल जाएगा कि आप भी करसिए, मतलब वोट दीजिए। तो इसमें आप कौन कौन आ जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि राज्य में क्या है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, एंग्लो इंडियन इसमें आ जाते हैं, और इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं जो सर्वश्रेष्ठता होती है, कोई खेल में, कोई विज्ञान में, कोई टेक्नोलॉजी में, ठीक ना। तो इस तरीके से अब विधानसभा है तो विधान परिषद तो इसमें आएगा ही नहीं। अब इन दोनों यानी संसद में 14 मनोनीत सदस्य हो गए। अब ये एंग्लो इंडियन वाला और ये दोनों 12, ये दोनों अगर मतलब जो फेवर में है, मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति महोदय जी, जैसे मैं ही मान लीजिए कि राष्ट्रपति हूँ और किसी को नियुक्ति कर देता हूँ, इन मनोनीत सदस्य बना देता हूँ, तो उनको तो भैया कितना मजा आएगा समझिए। अगर हम दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया में खड़ा होंगे तो ये क्या करेंगे, हम ही को वोट देंगे, तुम ही तो हमको लाया था, नहीं तो हम तो बैठे थे, ठीक ना। तो ये हमको वोट दे देंगे, यानी क्या हो गया, एक तरफा हो गया कि इतने लोग तो मेरे बंधे हुए हो गए। तो इसलिए इनको क्या है, अधिकार नहीं है कि आप निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्लियर, चलिए समझ गए यहाँ तक। आशा है कि हम आपको पूरी चीज़ें समझा रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है कि इन एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। इसकी फॉर्मूला समझ लीजिए, ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल है, इसे याद रखें। एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक ना, बट्टे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में भाग लगा देंगे। अब मान लीजिए 1 लाख है ना, अब 10,000 पे मान लीजिए कि 50,000 पे वो प्रतिनिधि है। अब 1 लाख है, ये 2 गोती, ये कितना हो गया 50,000 मतलब मतमूल हो गया, ये काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, 1/1000 से गुना कर दिया जाता है ताकि ये संख्या क्या हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक ना। अब एक एमएलए का निकाल लिए, अब एक एमपी का कैसे निकालेंगे। एमएलए कहाँ का होगा, लोकसभा का होगा, जो क्या होगा प्रत्यक्ष रूप से आया होगा। एक एमपी ये क्या होंगे, राज्यसभा के होंगे। इसका मतमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक एमएलए का है, अब विधानसभा में सभी एमएलएओं का मतमूल अब बट्टे में, यानी सभी एमएलए का मतमूल बट्टे में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों को जब डिफाइन मतलब कर देंगे तो फाइंड आउट आ जाएगा अपने लोगों को एक एमपी का मत मूल्य। ठीक ना, ये दोनों याद रखिए। ये पद्धति है मत मूल्य निकालने की और निर्वाचन प्रक्रिया में। अब एक और बात है इसमें कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय जी का कैसे होती है। निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, सिंपल समझिए। इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं। सबसे पहला तो ये कि एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, ये है आपका पहला पद्धति। दूसरा क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये दूसरा रूल है। ठीक ना। चलिए इन दोनों को आपको समझाते हैं काफी आसानी से। चलिए समझिए एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान क्या है। एकल माने क्या होता है, एक संक्रमणीय गुप्त मतदान मतलब क्या हुआ कि गुप्त तरीके से इनका मतदान होता है, ना कि मतलब दिखा दिखा के हम इनको इस तरीके से नहीं, गुप्त मतदान लिया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, एक तो पहली ये बात हो गई, ये सिंपल है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है। तो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अनुपातिक मतलब साफ साफ है, सिंपल समझिए ये कैसे होता है। अब यहाँ पर A B C D मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट क्या है खड़े हुए हैं। मान लीजिए एक मतलब क्या होता है कि ऐसा आप लोगों ने पहले भी मतलब चाहे होंगे किसी टीम में कि मैं बैटर लूंगा तो सबसे पहले इसको लूंगा बैट बॉल में, या नहीं तो अगर इसको नहीं लूंगा तो बॉलर में उसको लूंगा दूसरे नंबर पे, नहीं तो पहले नंबर पे, ये चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है अनुपात की तरह। ठीक है, मान लीजिए कि ए वाले को मैंने कहा कि सबसे पहले ए बनना चाहिए राष्ट्रपति, फिर बी वाले को कहा 2 नंबर पे तुम बनो, 3 नंबर पे अगर तुम भी नहीं बनते हो तो इसे बनना चाहिए, 4 नंबर पे इनको दे दिए। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए, इन्होंने क्या किया 4 नंबर इसको दे दिए, 3 नंबर इसको दे दिए, 2 नंबर इसको दे दिए, 1 नंबर इसको दे दिए। अब इसी तरीके से सभी का वोटिंग होगा। ठीक ना, अगर कोई एक का दे देगा तो चल जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है, उनको फिर से पकड़ के लाएगा और दिलवाएगा वोटिंग। तो फिर ये तरीका है यहाँ पे। और इन तरीका में जब इनका गिनती होता है तो इसमें अगर 50% से ऊपर चला जाता है जिस राउंड में, वो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति घोषित हो जाएंगे, यानी वहीं पर ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब वोटों का गिनना। ठीक ना, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। निर्वाचन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे निर्वाचन कोटा। ठीक ना, निर्वाचन कोटा, इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है, निर्वाचन कोटा की 55 में। निर्वाचन कोटा ये कुछ इसी तरीके से है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आर्टिकल याद रखिए कि 55 में निर्वाचन कोटा की चर्चा किया गया है। ठीक ना, पकानी को निर्वाचन को कोटा और का यानी कार्यकाल। अब समझिए कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल की चर्चा अपने संविधान में किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति महोदय जी की 56 में है, जिसमें कितना कार्यकाल है, वर्ष 5 वर्ष अपने देश में। ठीक ना, एक बार इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या करी थी, इनको जो है ना बढ़ा के 6 वर्ष कर दी थी, सॉरी हम गलती बोल दिए, प्रधानमंत्री पद में क्या करी थी कि 6 वर्ष कर दी थी, 5 वर्ष को हटा करके। उनके हाथ में है ऐसे, राष्ट्रपति महोदय जी चाहेंगे तो 1-2 वर्ष आगे पीछे कर सकती है। 1 साल पहले भी चुनाव करवा ली थी,
इंदिरा गांधी सरकार ने 1 साल बढ़ा भी दी थी। राष्ट्रीय आपातकाल में 2 साल बढ़ जाता है, 3 साल बढ़ सकता है, ये बताया गया अपने संविधान में, ठीक ना। ये 5 वर्ष जो है ना अपने देश में है, लेकिन अमेरिका वाले देशों में क्या है, यूरोप वाले देशों में कम है, 4 वर्ष है। कहीं पर ये है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार नहीं बन सकते हैं। तो ये तरीके की बात वहाँ पर है। चलिए हम लोग शॉर्टली चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे अंदर में और आगे बढ़ेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं 57 की। पकानी कोका दू यानी दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया। दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया, सिंपल समझिए, दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन कहिए या पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति दोबारा निर्वाचित में सदस्य मतलब खड़ा हो सकते हैं। ऐसा समझिए सिंपल कि जैसे मैं मान लीजिए कि कोई पद के लिए चुना जाता हूं, तो ये संभव है कि मैं फिर से उसी पद के लिए चुना जाऊं और इसके लिए मैं खड़ा हो जाऊं। तो ये बात है। तो दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया, अपने संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि जिससे आप दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, आप दोबारा भी खड़े हो सकते हैं। और ऐसा एक राष्ट्रपति हुए हैं अपने देश में, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति महोदय जी थे, ये याद रखिए। चलिए, यानी दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया संभव है, निर्वाचित प्रक्रिया संभव है, हमको निर्वाचन ही याद रहता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात रही 58 में किसकी चर्चा किया गया है, योग्यता के ऊपर चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है, योग्यता के ऊपर। अब कोई राष्ट्रपति में खड़ा होता है तो उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बताइए। उनके पास तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमने पहले नागरिकता में पढ़ा था कि वो पहले भारत का मूल नागरिक हो। दूसरा ये कि वो भारतीय तो हो ही, लेकिन कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, यानी 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और इसके ऊपर चल रहा हो। ऐसे अपने देश में जितने भी हुए हैं ना, वो सब 50 वर्ष ऊपर वाले ही हुए हैं, ठीक ना। तो ये योग्यता है उनकी। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, भारतीय नागरिक आप हो, भारतीय नागरिक में भी मूल नागरिक हो, भारतीय मूल नागरिक हो, ठीक ना। दूसरा क्या है कि आपकी उम्र 35 वर्ष तक हो, इनसे दूसरा क्या है कि आपकी उम्र जो है 35 वर्ष प्लस हो, यानी 35 वर्ष आप पूरा कर चुके हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आप लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, ठीक ना। तो ये योग्यता है। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है कि आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि इस तरीके की योग्य, जीतने और न जीतने की बात नहीं है यहाँ पे, योग्य हो मतलब आप चुना जा सकते हैं ये। तो इस तरीके से आप क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए योग्यता दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, तो भैया तो सब खड़े हो जाएंगे राष्ट्रपति में, हमें भी मन है राष्ट्रपति बने, लेकिन कैसे होगा ये। देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि इसमें 50 पर जो है ना प्रस्तावक होते हैं, आपके फेवर में 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब यही तो मेन लफड़ा है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये दोनों किसी व्यक्ति के लिए जल्दी संभव नहीं है। ये तो पहले ही प्रधानमंत्री महोदय जी मतलब जो है सो हृदय में घोषित कर देते हैं कि चुनना तो है इसी को, बनाना तो है इसी को, समझे ना। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ये होने चाहिए। तो यहीं से क्या हो जाते हैं, आम आदमी घूमकर वापस चले जाते हैं, समझे ना, अपने घर पे चले जाते हैं। चलिए 58 को समझ लिए, अब समझते हैं 59। हम लोगों ने दूयो को पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे दशा। दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। दशाएं तो सबसे पहले ये कि इसमें आप जो है किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो ना, मतलब क्या हुआ कि आप किसी ऑफिसर वगैरह हैं तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आप एमएलए एमपी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बात यहीं पर सिंपल है, समझ गए इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें में टाइम लग जाता है। जो अब बात रही द की बात कर लिए, अब स की बात कर लेते हैं, वो है शपथ। शपथ, शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी को, बताएंगे आप लोग।
शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति महोदय को एससी के मुख्य न्यायाधीश। कौन करवाते हैं? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। अगर इनकी अनुपस्थिति हो जाती है यानी अब्सेंट हो जाती है तो कौन करवाएंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन करवाएंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। ये महोदय जी इनकी करवाएंगे। ये दोनों क्या है? आपस में अल्टरनेट है। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है कि ये इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं और ये इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। मतलब ये हुआ कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी को शपथ ग्रहण करवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय जी को शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगर इस्तीफा देना है राष्ट्रपति महोदय जी को तो वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। तो ये दोनों का आपस में लफड़ा है। हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए 60 पढ़ लिए थे और लास्टली एक अनुच्छेद बचा हुआ, इसका नाम है 61, जिसमें आ जाता है महाभियोग। क्या आता है? महाभियोग। हमने बार बार बताया है महाभियोग के बारे में। महाभियोग की क्या बात है कि अगर राष्ट्रपति महोदय जी, सिंपल समझिए कि वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, मान लीजिए कोई फंड पास करना है उनको, वो सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा। अगर हो जाए इस कंडीशन में तो वो क्या करेंगे? संसद में भड़ाक से ला देंगे महाभियोग की प्रस्ताव और उसे मतलब पारित कर देंगे, उनसे इस्तीफा ले लेंगे। तो ये होता है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक ना। अभी तक ऐसे किसी पर महाभियोग लगा नहीं है, लेकिन पता नहीं अब आगे लगे कि नहीं लगे। संसद के दोनों सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है, उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी। ये याद रखिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन करेंगे स्पेशली, उसमें हम बताएंगे इन चीज़ों के ऊपर, महाभियोग के ऊपर और सभी चीज़ों के ऊपर हमने देखा है, बातों को समझा है। आर्टिकल को देखते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या था ट्रिक हमारा, उसको याद रखिए, पकानी, पकानी, ठीक ना। इसके बाद कोका, कोका, दुयो, दुयो, ठीक। इसके बाद क्या था? दशम, ये था। इनको आप लोग VVI समझिए, राष्ट्रपति में 52 से लेकर 61 तक, ये अकेले जो है ना यहाँ से वहाँ तक छाप लेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इसी तरह से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। सभी टॉपिक को हम इजीली तरीक़ा से आपके लिए हल निकालेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।